राम राम जी सबको। मैं रणबीर धनखड़, आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। और भाई आज हैं हम वाल्मीकि समाज अघोर पंथ का जो शक्तिपीठ है, यहाँ पर आपको बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि हुए हैं, उनके प्रकट दिवस के ऊपर यहाँ 36 जाति के भाईचारे को एकत्रित करने के लिए महाराज देवनाथ जी के द्वारा इस अखाड़े के अंदर आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रुद्रनाथ जी महाराज पधारे हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे महाराज जी आए हैं। साथ में श्री जो अपने महामंडलेश्वर श्री रुद्रनाथ जी हैं, उनकी गुरु माता जी भी साथ के अंदर हैं। गाजे बाजे के साथ में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रुद्रनाथ जी महाराज और गौ माता का स्वागत किया जा रहा है। कि आते ही रुद्रनाथ महाराज जी ने महर्षि वाल्मीकि के चरणों के अंदर अपनी हाजिरी लगाई। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता, साथ में देवनाथ महाराज जी और साथ में गुरु माता जी भी हैं। आप देखें, गुरु माता ने भी महर्षि वाल्मीकि के चरणों के अंदर अरदास लगाई। शक्तिपीठ में पधारने के बाद गुरु माता और श्री श्री 1008 रुद्रनाथ महाराज महामंडलेश्वर उनसे आशीर्वाद लेते हुए भक्तगण, जो हमारी धरती है ये ऋषि मुनियों की धरती है, और इस तरह के जो स्थान होते हैं वो सिद्ध पीठ होते हैं। जब कोई माने तो, अगर न माने तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मानने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही पूजनीय स्थान होता है। साधुओं के आशीर्वाद से ही कल्याण संभव है। रुद्रनाथ जी महाराज साधुओं का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो न्यू कहा अगर भाई जिंदगी सफल हो जाती है। वो भी जब सिद्ध पुरुष, आपको बता दूं कि रुद्रनाथ जी महाराज जो हैं ये एक सिद्ध पुरुष हैं, और सिद्ध पुरुष का अगर सानिध्य भी मिल जाए तो भी आदमी के विचार बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, और ये सोच के बदलने से हमारे समाज के अंदर बदलाव होता है। इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं हितेश भारद्वाज जी, बजरंग दल हिंद के संस्थापक, और इनके साथ में हैं शंकरानंद गिरी जी महाराज, जो कि बजरंग दल हिंद के संरक्षक हैं। देवनाथ जी महाराज फूल माला पहना करके उनका अभिनंदन करते हुए, साथ में रुद्रनाथ जी महाराज को भी उन्होंने फूल माला पहना करके सम्मानित किया। देवनाथ जी महाराज साथ में ले जाते हुए हितेश भारद्वाज जी, बजरंग दल हिंद के संस्थापक, और साथ में आपको नज़र आ रहे हैं शंकरानंद गिरी जी महाराज, जो संरक्षक हैं। यहाँ पे पहुँचने पर ये इतनी बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ हैं। आपको बता दूं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी एक बहुत आज एक सौभाग्य का पल है कि इतने बड़े बड़े साधु संतों की कवरेज करने का मुझे अवसर भगवान ने प्रदान किया। ये वो महान आत्माएं, वो महान साधु संत, अगर इनका सानिध्य भी अगर मिल जाए तो भी इंसान का जीवन सफल हो जाता है। महाराज शंकरानंद गिरी जी महाराज को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। उनके साथ में सुरक्षाकर्मी
चलते हुए Z+ सुरक्षा के बीच में यहाँ पे पहुँचते हुए संक्रांत गिरी जी महाराज जन्य स्थल पर पहुँचते ही सबसे पहले संक्रांत गिरी जी महाराज जी और हितेश भारद्वाज जो कि बजरंग दल हिंद के संस्थापक हैं और शंकरानंद गिरी जी महाराज संरक्षक हैं, उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। भव्य भारद्वाज जी यूथ विंग के अध्यक्ष, और साथ में हैं भव्य भारद्वाज जी यूथ विंग जो बजरंग दल हिंद है उसके अध्यक्ष भी साथ में हैं। और साथ में आप इधर देखिए गुरु माता जी हैं और ये महामंडलेश्वर रुद्रनाथ जी महाराज साथ में। एक यात्रा का आयोजन जो है श्री वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सभी सनातनी भाईचारा वाल्मीकि भाईचारे के ये हमारा अभिन्न अंग है और इनके कार्यक्रम में आकर के बड़े अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और भगवान श्री वाल्मीकि जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए यही कहेंगे कि सनातन भाईचारा कायम रहे। जो हमारा उद्देश्य जो रहता है सर्वे संतु निरामया, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तो यही मनोकामनाओं के साथ में जय जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि जी महाराज। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न था, सभी धर्म संगठित हैं लेकिन जो हिंदू धर्म है वो बिखरा हुआ है, जातिवाद के अंदर विघटन हो रहे हैं, इसको किस तरह से रोका जाए? देखिए, जातिवाद भी अगर फैलाया तो हम लोगों ने फैलाया है। आज सनातन समाज जो है, आज सनातन समाज सबसे पीछे क्यों जा रहा है? एक तरफ तो भारत जो है कि विश्व गुरु बनने की राह पे है, लेकिन हम अगर जातियों में बंटते रहेंगे तो कटते रहेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी जो भी आपके चैनल के श्रोता है उनसे यही बेनती करूंगा कि जातवाद का बंधन छोड़ करके एक सनातन जो संस्कृति आदि काल से चली आ रही है, जो रामायण के रचयिता भगवान श्री वाल्मीकि जी हैं, जिनके जीर्णोद्धार के कारण आज जो है कि सनातन जो है एक जैसे बोला जाता है कि बहुत बड़े स्तंभ के रूप में जो है कि पूरे विश्व में उभर रहा है, ये भगवान श्री वाल्मीकि जी की देन है। और उनके मार्ग पे चलते हुए जात मात को हम लोगों को भूलना पड़ेगा। पहले मैंने बोला कि जातियों में बंटते रहेंगे तो कटते रहेंगे, तो आज सब समाजों को सनातन के प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठे होने की जरूरत है। तभी जो है भारत को, अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र बने तो भारत हिंदू राष्ट्र तभी बन पाएगा जब ये जात पात का विरोध, जात पात में बटे रहने की जो राजनेताओं द्वारा की है, इससे हट करके एक सच्चे सनातनी होने का परिचय हमें देना पड़ेगा। तब जाकर के भारत विश्व गुरु बनेगा, तब जाके भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद का ये अनुरोध है और कोशिश भी यही रहती है, चाहे हमारा वाल्मीकि समाज है, ये हमारा अभिन्न अंग है। हम जातीय बातियों में नहीं बंटना चाहते। भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करने के लिए, हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए तेरा मेरा और जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठ करके एक ही ध्वज के नीचे सनातन का ध्वज जो है भगवान श्री वाल्मीकि जी के चले हुए रास्ते मार्ग पर चलते हुए हम लोगों को हिंदू राष्ट्र का नींव पत्थर रखना पड़ेगा। अपने साथ में हैं महामंडलेश्वर रुद्रनाथ जी। रुद्रनाथ जी महाराज, आप यंग हैं तो सोशल मीडिया पर जातिवाद का बहुत ज्यादा फैलाव है, धरातल पे उतना नहीं है जितना सोशल मीडिया पे है। आप इसको कितना गलत मानते हैं? देखिए, सरासर गलत है। भगवान ने 2.5 जात बनाई है। पीछे कौन है? भगवान ने जो है 2.5 जात बनाई है, उसके अलावा भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई। तो ये जात पात की लोगों की फैलाई हुई है जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हमें बांट रहे हैं। एक मिनट महाराज जी, मैं रोकूंगा। मेरा प्रश्न ये था कि सोशल मीडिया पे जो जातिवादी, अति जातिवादी जो बैठे हुए हैं आइडिया बना करके, राजनेताओं से ज्यादा वो वहाँ पे जातिवाद फैला।
देखिए, मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। मैं धरातल को तवज्जो देता हूँ। जो ज़मीन पर है, जो सामने है, प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है, वो होना चाहिए। सोशल मीडिया तो पता नहीं कौन क्या कह देता है। तो सोशल मीडिया पर भी जो अंकुश लगना चाहिए, ऐसे ही लोग नकली आईडी बना देते हैं। सरकार को उन पर जो है नकेल कसनी चाहिए। आधार कार्ड नंबर अटैच होना चाहिए। एक व्यक्ति की एक ही आईडी होनी चाहिए। तो ऐसे कदम जो है सरकार को उठाने चाहिए। अपने साथ में जगत गुरु संक्रांत गिरी जी महाराज हैं, जो गुरु जी नमस्कार। नमो। सर, आज के जो कार्यक्रम है उसके बारे में ऐसा है, आज भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाबरी समाज के द्वारा यहाँ एक विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी धन्य हैं, खुद को बड़भागी मानते हैं कि आज हम वाल्मीकि महाराज के दर्शाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। ये सभी बच्चे बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम करते हैं। हमारे साथ हिंदू सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज जी और महामंडलेश्वर रुद्रनाथ भैरव जी, हमारे मून भारद्वाज जी बजरंग दल हिंद के अध्यक्ष हैं। सारी टीम आई हुई है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस गद्दी के पीठासीन महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महंत देवनाथ जी महाराज, देवनाथ अघोरी जी महाराज। महाराज जी, आज की जो शोभा यात्रा है, इसका मुख्य उद्देश्य मेरे हिसाब से जो महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि हुए हैं, रामायण के रचयिता, उनका जो प्रकट दिवस था वो कल था। उसको उपलक्ष्य में यहाँ पे भंडारा भी लगाया गया था। आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कहते हैं जो 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी को एकजुट करने के लिए और राम युग फिर दोबारा आए। वाल्मीकि महाराज अंतकाल से आदिकाल से अंतकाल तक वाल्मीकि महाराज ने प्रचार कराया राम जी का। 10,000 वर्ष पहले, 10,000 साल पहले ही उन्होंने लिख दिया था राम के पूरे जन्म के, भगीरथ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में लिख दिया था। तो जो आदि कवि वाल्मीकि महाराज है, बढ़ चढ़ के जिस तरह के आजकल प्रचार देखा है, हरियाणा के अंदर भी बहुत ज़्यादा शोभा यात्राएँ निकली हैं और चंडीगढ़ में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो 36 की 36 बिरादरी एकजुट हो रही है। इसमें आजकल जाति विवाद का मुद्दा जो ख़त्म होता आ रहा है। मैं 1 मिनट रोकूंगा जी। किसी भी अगर महान आत्मा की कोई जयंती होती है तो सोशल मीडिया तक ही सीमित होकर रह जाती है। जैसे कल मैं आदि कवि वाल्मीकि जी की जो जयंती थी, सोशल मीडिया पर उस दिन तो बहुत प्रचार प्रसार होता है, लेकिन बाद में लोग अगले दिन उनके सिद्धांतों को भूल जाते हैं। ऐसा ही होया है, क्योंकि जो ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं उनको लोग भूलने स्टार्ट कर देते हैं। रावण को लोग पापी बोलते हैं, पर वो भी धर्म के पीछे लड़ा था। कितना बुद्धिमान था वो, सबसे बड़े वेद शास्त्र उन्होंने पढ़े। और महर्षि वाल्मीकि तो जब सृष्टि की रचना हुई, जब महर्षि वाल्मीकि प्रकट हुए थे, और महर्षि वाल्मीकि ना तो कोई भूल सकता है ना कोई भूल पाएगा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि हर एक इंसान की जीवा के ऊपर है, हर एक के हृदय में है। सभी आजकल जो भी है भगवान वाल्मीकि महाराज की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार करा जा रहा है। आजकल जो भेदभाव जातिवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये हमारे ऋषि महात्मा इनको दूर कर सकते हैं क्या? फिर से हमारा वो भारतवर्ष जिंदा हो सकता है क्या? फिर से राम राज्य आ सकता है क्या? फिर से वो साधु संतों की धरा वापिस हो सकती है? हमारा प्रयास तो यही है कि पूरे समाज को एकजुट करा जाए और ये जात बिरादरी का कीड़ा जो लोगों में घुसा है इसको मारा जाए। हम सब भाई है, भगवान इंसान बना के तारता, जात बिरादरी हम लोग तारते हैं। यहाँ पे स्वामी हितेश भारद्वाज जी को श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर तख्त वाल्मीकि समाज अघोर पंथ की तरफ से आज नियुक्त करा जा रहा है। महाराज वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के इस शुभ अवसर के ऊपर हितेश जी को श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा जा रहा है। जो मेरे को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार किसी भी साधु संत को
इस तरह से कोई उपाधि दी जाती है तो तख्त पर बैठा करके विधि विधान से, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं, पुष्प वर्षा और साथ में मिठाई, एक भक्ति में माहौल, अद्वितीय, अकल्पनीय। ऐसे ऐसे पलों के साक्षी बनना भी अपने आप में एक खुद को गौरवान्वित महसूस करने के बराबर होता है। ये पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। अद्वितीय, अकल्पनीय पल। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा प्राचीन भारत फिर से लौट करके आ गया है। हमारी वही साधु संतों की धरती, वही हमारी प्राचीन परंपराएं, पुष्प वर्षा, और साथ में जो नियुक्ति पत्र है तख्त वाल्मीकि समाज अघोर पंथ की तरफ से दिया जा रहा है। साथ में रुद्रनाथ जी महाराज, और ये देखिए आप, रुद्रनाथ जी महाराज की गुरु माँ हैं, वो भी मिठाई खिला करके बधाई दे रही हैं। क्या सुंदर दृश्य है। ऐसे ऐसे सीन शायद हम फिल्मों में, धारावाहिकों में ही देखते हैं, जो कि अनओरिजिनल होते हैं, लेकिन यथार्थ पर इस तरह के पल देखना अपने आप में, मैं बता रहा था, खुद को गौरवान्वित महसूस करने के बराबर होता है। इस सम्मानित करते हुए अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार ही हमारे संस्कार हैं। सम्मान समारोह, बाहर से आए सभी अतिथियों का। देवनाथ जी महाराज, महामंडलेश्वर रुद्रनाथ जी महाराज, बाहर से आए सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए मोमेंटो और साथ में माता की चुन्नी। माता जी का देवनाथ जी महाराज गुरु माता को सम्मानित करते हुए, साथ में रुद्रनाथ जी महाराज अतिथि सत्कार। बहुत हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है, उसी का निर्वहन करते हुए देवनाथ जी महाराज, महामंडलेश्वर रुद्रनाथ जगत गुरु रुद्रनाथ जी महाराज को सम्मानित करते हुए बाहर से आए अतिथियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। एक सजी धजी झांकी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस को उपलक्ष्य में भाईचारे का संदेश देने के लिए
यहाँ पे स्वागत आप देख भक्तों के द्वारा संतों का स्वागत किया जा रहा है। आशीर्वाद स्वाभाविक है कि जब आप संतों का सम्मान करते हैं तो आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और न्यू क्या अगर भाई संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, संतों ने जो आशीर्वाद दे दिया तो समझो कि कल्याण हो गया आपका जीवन। ये स्वागत करते हुए पूरी तरह से भक्ति में माहौल अद्भुत दृश्य। आगे आगे संत महात्मा चल रहे हैं, पीछे पीछे झांकियाँ। एक अद्वितीय पल। क्या भक्ति में माहौल है एकदम। ये मैं बता दूँ आपने फिर एक बार फिर कि ये 36 भाईचारे को एक करने के लिए ये यात्रा महर्षि वाल्मीकि दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। तो यह थी भी एक विशेष रिपोर्ट तख्त वाल्मीकि समाज अगौर पंथ पिंड दड़वा चंडीगढ़ तय। जब वीडियो भाई थमने अच्छी लगे तो कृपा भाई जी ने लाइक कमेंट और भाई इस लिंक ने शेयर कर दियो, और हो सके तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर सबने भाई हाथ जोड़ के रणबीर धनखड़ की राम राम।